आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? सौर मतलब सूर्य का परिवार। सौर मंडल मतलब सूर्य का परिवार। अब सूर्य के परिवार में आता क्या क्या है? सबसे पहले सूर्य के परिवार में कुछ सूर्य आता है, ठीक है, सन आता है, सूर्य, फिर आते हैं प्लैनेट्स, इसको हम बोलते हैं ग्रह। प्लैनेट्स के बाद आता है सैटेलाइट, इसको हम बोलते हैं उपग्रह। सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, फिर क्या आता है? ड्वार्फ प्लैनेट, इसको हम बोलते हैं बोने ग्रह। बोने ग्रह, ठीक है, बोने ग्रह जैसे प्लूटो है हमारा बोने ग्रह। इसके बाद क्या आता है? एस्ट्रॉइड्स, उल्कापिंड, ठीक है, ये आता है सूर्य के परिवार में, ठीक है। और क्या आता है इसमें? कॉमेट, इसको बोलते हैं धूमकेतु, जिसको बोलते हैं धूमकेतु, ठीक है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सूर्य का परिवार, क्या क्या आता है इसमें? सूर्य, सन, प्लैनेट, प्लैनेट मींस ग्रह। अब आता है कि प्लैनेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो एक ऐसी बॉडी, सोलर सिस्टम में एक ऐसी बॉडी जिसकी खुद की एक डेफिनाइट शेप हो, जो अपने ऑर्बिट में घूमती हो और उसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। इसके बाद आता है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह। देखिए, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट के बाद आता है ड्वार्फ प्लैनेट, जो कि बोने ग्रह होते हैं, जैसे कि प्लूटो, कि क्यों उसको बोना ग्रह बनाया गया था वो भी करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं एस्ट्रॉइड, उल्कापिंड, जो आग के गोले गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं उल्कापिंड। और कॉमेट, कॉमेट मतलब धूमकेतु। तो ये आ जाता है सूर्य का परिवार, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार सौर मंडल को बना के देख लेते हैं कि सौर मंडल दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए सौर मंडल से शुरू करते हैं। सौर मंडल में क्या है? जो सूर्य है वो सौर मंडल का प्रधान है। सभी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे पहले जो इसके सबसे करीब है वो कौन सा ग्रह है? बुध। बुध को हम क्या बोलते हैं? मरकरी। बुध के बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है शुक्र। शुक्र को बोला जाता है वीनस। शुक्र के बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी मतलब अर्थ। पृथ्वी के बाद हमारा जो ग्रह आता है वो आता है मंगल। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है मंगल। उसके बाद जो है वो एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे जो है वो एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति। बृहस्पति इज जुपिटर। बृहस्पति के बाद जो हमारा ग्रह आता है उसको बोलते हैं शनि। बृहस्पति, शनि। शनि के बाद जो आता है वो आता है अरुण। अरुण को बोलते हैं यूरेनस। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका वरुण। लास्ट में जो ग्रह आता है आपका वरुण, वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। लास्ट में जो प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को अब इससे बाहर कर दिया गया, वो बताऊंगा मैं क्यों कर दिया गया, ठीक है। एक बार सोलर सिस्टम को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है मेरे पास? सन आता है। सन के जो सबसे पास है वो कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद जो आता है वो यहाँ पे आते हैं एस्ट्रॉइड्स, है ना। वो बताएंगे आपको एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, क्या किया करना, इनका काम क्या था। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि के बाद अरुण आता है। अरुण के बाद वरुण आता है।
होता है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स और एक सूर्य, ठीक है, ये सूर्य का परिवार आ गया। बात करें सबसे पहले सूर्य की, है क्या सूर्य? सन, सूर्य है क्या? सन। तो सन जो है वो क्या है? एक प्रकार का तारा। अब इसको तारा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बना है गैसेस के मिक्सचर से, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है। अब इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, सबसे पहले इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन, जो कि पाई जाती है इसमें 70%। उसके बाद पाई जाती है हीलियम, जो कि पाई जाती है 28%। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद जो गैसेस पाई जाती है वो इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, जो कि पाई जाती है 1.5%। तीनों को मिला के 1.5% पाई जाती है। और अदर्स जो है वो पाई जाती है 0.5%। सन में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन 1.5%। जो अदर गैसेस पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 0.5%। अब सर काम कैसे करता है? इसमें एनर्जी कौन सी है, ऊर्जा कौन सी है इसमें? ये है नाभिकीय संलयन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो करता क्या है? वो निरंतर हाइड्रोजन को चेंज करता रहता है हीलियम, वो निरंतर हाइड्रोजन को चेंज करता रहता है हीलियम में, ठीक है। ये आ गया सर। उसके बाद जो सन की जो एज है वो कितनी है? 10 मिलियन ईयर। और जिसकी प्रेजेंट एज है 4.6 मिलियन ईयर। सन की अभी तक जो प्रेजेंट एज हो चुकी है वो हो चुकी है 4.6 मिलियन ईयर। जो इसकी टोटल एज है वो कितनी है? 10 मिलियन ईयर। और जो सूर्य है वो गैलेक्सी के अराउंड घूमता है, जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के अराउंड घूमते हैं, और जो सूर्य है वो गैलेक्सी के अराउंड घूमता है। सूर्य जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो गैलेक्सी में घूमने में जो अपना एक चक्कर लगाता है उसके लिए 25 करोड़ वर्ष लगाता है, ठीक है। और सूर्य का क्या? सूर्य की ग्रेविटी सबसे हाई है सौरमंडल में, इसलिए इसने क्या करा? सभी प्लैनेट्स को पकड़ा है। अगर बात करें वेट की, ठीक है, अगर मान लो कि पूरे सोलर सिस्टम का जो वेट है वो 100 kg है, तो अकेला जो सन है उसने 99.8% वेट जो है वो कवर करा हुआ है, ठीक है। सन का साइज इतना बड़ा है। सन का साइज जो है वो अर्थ से 910 टाइम्स ज्यादा है। जो सन का साइज है वो अर्थ से 910 टाइम्स ज्यादा है, मतलब कि 900 टाइम्स अर्थ इकट्ठी करेंगे तब एक सूर्य बनेगा, ठीक है। तो ये सूर्य बना किससे है? मिक्सचर ऑफ गैसेस से, इसको तारा बोला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और अदर गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। एज इसकी टोटल है 10 मिलियन ईयर्स। जो अभी तक अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है वो हो चुकी है 4.6 मिलियन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है इसकी, वो कौन से नाभिकीय संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्या करती है? ये हाइड्रोजन को कॉन्टिन्यूसली हीलियम में चेंज करती रहती है। अगर वेट की बात करें तो अगर ये मान लो कि पूरे सोलर सिस्टम का वेट जो वो 100 kg है, तो अकेले सन का जो, सूर्य का जो वेट है वो 99.8 kg होगा, ठीक है। इतना बड़ा है सूर्य। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो टोटल प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने? टोटल 8 है, ठीक है। आपको बताया था मैंने कौन कौन से 8 प्लैनेट्स, ठीक है। अब बोलता है कि प्लैनेट होते क्या हैं, हम किस चीज को प्लैनेट बोलते हैं? तो बताया था आपको, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उसका खुद का एक ऑर्बिट होता है, और खुद की जो है वो एक ग्रेविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक करते हैं पहले प्लैनेट का, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। अगर वही बात करेगी सबसे छोटा ग्रह, तो वो आपके पास आ जाएगा बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा जो आ जाएगा वो बुध आ जाएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर किसका है?
हाई टेम्परेचर किसका, हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा शुक्र का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 464 डिग्री सेल्सियस तक है शुक्र का। और लो टेम्परेचर की बात करते हैं, वो आपका मिल जाएगा अरुण का, है ना, यूरेनस का अप्रोक्सीमेटली 224 डिग्री सेल्सियस माइनस में, 224 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अगर अर्थ का टेम्परेचर देखें, जो अर्थ का टेम्परेचर है, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। सबसे छोटा सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, उसके बाद जो सबसे हाई टेम्परेचर है वो शुक्र का है 464 डिग्री सेल्सियस। सबसे लो टेम्परेचर जो है वो अरुण का है -224 डिग्री सेल्सियस। और सबसे जो मतलब जो रहने के लिए सबसे अनुकूल तापमान है वो हम बोल सकते हैं कि अर्थ का है 15 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। जिसमें कि एक बात हो है, एक क्वेश्चन आता है कि धरती की बहन किसे कहा जाता है, धरती की बहन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र, क्योंकि शुक्र का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली जो देखने में जैसा लगता है वो अर्थ के जैसा ही लगता है। लेकिन बात करते हैं कि शुक्र सबसे गर्म क्यों है, ठीक है, शुक्र सबसे गर्म क्यों है। शुक्र इसलिए सबसे गर्म है, जो शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए क्या होता है हमें एयर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए वहां पे क्या होता है टेम्परेचर जो है वो सबसे हाई रहता है। वही बात करें अगर अरुण की, तो अरुण में क्या होता है, बर्फ ही बर्फ है, तो इसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 8 प्लैनेट थे, पहले 9 थे, 9th जो था वो कौन सा था, प्लूटो, कहां गया ये, इसको कहां भेजा गया, ठीक है। तो 2006 में IAU एक संस्था है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इस संस्था का नाम क्या है, लिख लेना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें डिसाइड करना था कि कौन से कि किसे प्लैनेट कहा जा सके और किसे नहीं कहा जा सके, ठीक है। तो उन्होंने ये डिफाइन करा कि जिस प्लैनेट का खुद का एक शेप होगी, खुद की एक ग्रेविटी होगी, खुद का एक ओरिजिन होगा जहां पे वो घूमेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट। और जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसको प्लैनेट से बाहर निकाल दिया करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जो प्लूटो था ना, प्लूटो की जो खुद का जो एक्सिस जहां पे घूमता था ना, ये क्या करता था, नेपच्यून को कट करता था, ठीक है। ये नेपच्यून को क्या करता था, कट करता था। इस वजह से क्या किया गया, इसको सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। तो 2006 से पहले जो थे वो 9 प्लैनेट थे, अब कितने हैं, वो 8 प्लैनेट रह चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड की। एस्ट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, यानी ये हमारा सन है, ठीक है, ये मान लो हमारा सन है। अब क्या है, यहां पे बुध आ गया, यहां पे शुक्र आ गया, अब यहां पे आती है पृथ्वी, यहां पे आता है मार्स मंगल, ये आती है पृथ्वी, ये आता है मंगल। यहां पे जो है वो एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, ये जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना वैसे शेप में पाए जाते हैं। और यहां पे जो है वो बृहस्पति है ना, जुपिटर है यहाँ पे बृहस्पति, ठीक है। तो जो एस्ट्रॉइड है वो कहां पे पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड कहां पे पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। ये एक प्रकार के पत्थर होते हैं जो निरंतर की मोशन में रहते हैं। अब क्या होता है, जो मंगल की ग्रेविटी है वो हाई है, लेकिन मंगल की जो स्पीड है वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो मंगल क्या करता है, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि मेरी तरफ आओ, ठीक है। होता है ना क्लास में शैतान बच्चा होता है, छेड़ता रहता है, बस मंगल भी ऐसा काम करता है कि इधर आओ इधर आओ। और जब वो खुद यहाँ पे आता है तो मंगल क्या करता है, अपनी कक्षा को बदल लेता है, ठीक है। और ये कहां पे गिरते हैं, पृथ्वी पे। एस्ट्रॉइड कहां पे गिरते हैं, पृथ्वी पे गिरते हैं, जो कि निरंतर गिरते रहते हैं। जैसे कि कई बार हम रात को देखते हैं आसमान में, तो ऐसे ना लगता है कि तारा जा रहा है टूट के, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है, जो कि हवा में आ रहा हो, घर्षण फ्रिक्शन के कारण उसने आग को पकड़ लिया, और जो हमें ऐसे चमकता हुआ दिखाई देगा और हमें लगेगा तारा टूट गया है। और कुछ दूर जाके वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उसकी आग बुझ जाती है। तो हमें क्या लगता है कि तारा टूट रहा है, लेकिन वो होता क्या है, एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है। जो डायनासोर थे, डायनासोर का अंत कैसे हुआ था, इनकी वजह से, ठीक है। डायनासोर का अंत कैसे हुआ था, इनकी वजह से। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी पर बड़े ज्यादा एस्ट्रॉइड गिरे थे, बड़े मतलब साइज में काफी बड़े थे, ठीक है। उस टाइम डायनासोर थे,
तो वो सभी डायनासोर पे गिरते गए थे, उस वजह से बोला जाता है कि जो डायनासोर थे वो मर गए थे। ठीक है, तो ये सारा काम किसका, एस्टेरॉइड का। आज भी ये गिरते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, अर्थ पे गिरते थे, लेकिन अर्थ का जो अप्रोक्सीमेटली 70% हिस्सा है वो पानी में है, तो मैक्सिमम ये पानी में गिरते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, लोनार झील। ये जो झील बनी है एस्टेरॉइड के गिरने से ही बनी है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, जो कैसे बनी है, एस्टेरॉइड के गिरने से ही बनी है। तो एस्टेरॉइड क्या, तो पृथ्वी पे कॉन्टिन्यूसली गिरते रहते हैं, छोटे छोटे रूप में भी गिरते रहते हैं और बड़े बड़े रूप में भी गिरते रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड के बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। अब समझिए उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जैसे जो हमारी अर्थ है वो सन के रिवॉल्व अराउंड कर रही है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अर्थ घूम रही है, लेकिन क्या होता है, जो चीजें प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि मून। ठीक है, ये अगर अर्थ है, ये क्या आ गया, मून। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे सैटेलाइट जिसको बोला जाता है, उपग्रह को, जैसे मतलब कि धरती की जो एकमात्र सैटेलाइट है वो कौन सी है, मून। ओरिजिनल, आर्टिफिशियल तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओरिजिनल जो है वो कौन सी है, मून है। इसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है। इस पे जब बनाएंगे, मतलब वीडियो बनाएंगे, इस पे फुल बताएंगे कि सैटेलाइट होता क्या है, कौन कौन से प्लेनेट की कितनी सैटेलाइट हैं। ठीक है, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि सैटेलाइट होती क्या है। जैसे मतलब कि सूर्य है, तो सूर्य के अराउंड जो घूमते हैं वो प्लैनेट्स हैं, और जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं वो क्या है, सैटेलाइट। जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है ना। अब अगर मून घूमेगा तो ये घूम घूम के यहाँ भी आएगा। फिर जो सन की लाइट है वो अर्थ की, क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की लाइट तो होती नहीं है, वो सन से ही लाइट लेते हैं। सौर मंडल में सिर्फ सन की ही लाइट है, बाकी किसी की लाइट नहीं होती। ठीक है, वो देखेंगे कि हाँ क्यों होता है ऐसा, मतलब सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स क्यों होते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक। अभी सिर्फ मेन बेसिक कर रहे हैं कि सैटेलाइट होती है। ठीक है, तो ये था आपका सैटेलाइट। ठीक है, आज का टॉपिक ये था आपका